आज के लेक्चर के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर आज अपने सीखेंगे बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सबसे पहले तो डुबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत क्या होता है उसकी परिभाषा को समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देन आफ्टर व्हाट्स द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डुबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत की समायोजन प्रविष्टि क्या होती है और उसकी जो इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स के अंदर उसकी कौन सी इफेक्ट्स होती है उसको समझेंगे और उसके बाद एक छोटा सा उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, तो सबसे पहले लेते हैं बैड डेब्ट यानी डुबत ऋण। तो देनदार के पास से जो रकम अपने को न मिलने वाली हो उस रकम को अपने क्या कहते हैं, डुबत ऋण कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स मेड द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर इट मीन्स डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट। ओके, एंड बैड डेब्ट इज द लॉस ऑफ बिजनेस। बैड डेब्ट अपने लिए, डुबत ऋण अपने लिए क्या है, हानि है, लॉस है, नुकसान है। इसके लिए उसको लाभानी खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं, उधार तरफ लिखते हैं। दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके एडजस्टमेंट एंट्री को देखें तो एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेब्ट क्यों डेबिट क्या है, रूल्स कौन सा है कि जो भी खर्च हानि नुकसान हो उसको क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो बैड डेब्ट अपने लिए क्या है, लॉस है, इसके लिए उसको क्या करेंगे, उधार करेंगे और डेटर्स को क्या करेंगे, जमा करेंगे। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यानी डुबत ऋण अनामत या संदिग्ध ऋण अनामत इसको कहा जाता है। तो संदिग्ध ऋण अनामत यानी क्या, तो द रिसीवेबल विच आर डाउटफुल एंड विच आर नॉट लाइकली रिसीव्ड इन फ्यूचर फ्रॉम द डेटर्स एंड देयर इज डाउट that the amount will not be recovered, then it is a probable loss. So the provision made for future bad debt from current year profit is called provision for bad debt. इसका मतलब क्या हुआ कि डुबत ऋण अनामत यानी क्या कि जो चीज अपने को देनदार के पास से न मिलने वाली हो, ओके, संदिग्ध हो, मिलने वाली की कोई आशा न हो, फ्यूचर के अंदर मिलने वाली न हो, तो उसको क्या कहते हैं, लाभ में से उसके लिए जो अलग रकम रखी जाती है उसको अपने कहते हैं डुबत ऋण अनामत। ओके, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। इसकी समायोजन की असर देखें तो लाभानी खाता क्या होगा, उधार, और डुबत ऋण अनामत खाता क्या होगा, जमा। इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, देनदार बट्टा अनामत। तो देनदार बट्टा अनामत क्या होता है, तो इफ आफ्टर क्रेडिट सेल्स यानी उधार बिक्री के बाद टू कस्टमर दैट दे मेक पेमेंट इन ड्यू टाइम देन कैश डिस्काउंट इज गिवन टू देम। तो बहुत बार क्या होता है कि जिसको अपने उधार माल बेचा है उसके पास से तुरंत रकम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बहुत बार उसको अपने क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं कि भाई इस डेट से पहले अगर आपने रकम दी तो इतना % आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो कस्टमर्स आर टू बी गिवन कैश डिस्काउंट इन फ्यूचर एंड द प्रोविजन इज मेड फॉर द सेम विच इज कॉल्ड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। उसे अपने क्या कहते हैं, देनदार बट्टा अनामत कहते हैं, जो उधार बिक्री पे जल्दी से जल्दी रकम रिकवर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। उसकी अगर अब एडजस्टमेंट एंट्री देखें तो एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट। यानी क्या, लाभानी खाते उधार, देनदार बट्टा अनामत खाते का उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब विद्यार्थी मित्रों, ये जो समायोजन प्रविष्टि जो है, तो समायोजन इसके लिए उसकी कौन सी होगी, दो असर होगी। तो बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट और डेटर्स, तीनों की समायोजन जो प्रविष्टि होती है वो सेम इफेक्ट होती है। दोनों जो इफेक्ट है वो कैसी है, सेम है। तो इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट, तो जो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट और डेटर्स, डुबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत की जो पहली असर है तो वो है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले उसको लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा। एंड द सेकेंड इफेक्ट इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसको आर्थिक चिट्ठे में कौन सी तरफ लिखा जाएगा, संपत्ति लेना की तरफ। और बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट और डेटर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, उसको क्या किया जाता है, देनदार में से घटाया जाता है तीनों को। तो तीनों की एंट्री कैसी होगी, सेम। पहली असर कौन सी, लाभानी खाते के उधार पक्ष में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
एंड द सेकेंड इफेक्ट इज, दूसरी असर क्या होगी, आर्थिक चिट्टे के संपत्ति लेना के पक्ष में यानी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में देनदार में से क्या करेंगे, घटाएंगे, डिडक्टेड करेंगे। ओके राइट। तो ये तो रहा डूबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत क्या होता है, उसकी असर कैसे होती है। इसको समझने से पहले आपको एक फॉर्मेट खास समझना है। अगर ये फॉर्मेट आप याद रखोगे तो आपको डूबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत के समायोजन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ पड़ेगी नहीं। तो फॉर्मेट क्या है, तो चलिए फॉर्मेट को अपने समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि बैड डेब्ट हो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो या फिर बैड डेब्ट रिजर्व हो, उसको हमेशा लाभान्वित खाते के कौन से पक्ष में लिखा जाता है, उधार पक्ष में। और इसकी दूसरी जो असर होती है वो कौन से पक्ष में होती है, संपत्ति लेना पक्ष में। तो यहाँ इसकी असर को समझने के लिए एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट तरफ किस प्रकार का फॉर्मेट होता है और आर्थिक चिट्टे के यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड किस प्रकार का फॉर्मेट होता है वो देखते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड सबसे पहले अपने लिखेंगे डेटर्स। क्या लिखेंगे, डेटर्स, इट मीन्स देनदार। उसमें से माइनस क्या करेंगे, बैड डेब्ट। क्या माइनस करेंगे, बैड डेब्ट। कौन सा वाला बैड डेब्ट, ए फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, राइट है। यहाँ लिखेंगे डेटर्स लेस बैड डेब्ट। उसके बाद जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगी उसमें से अपने माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व। क्या माइनस करेंगे, बैड डेब्ट रिजर्व, शॉर्ट में उसको बीडीआर भी कह सकते हैं। बीडीआर का जो परसेंटेज दिया उसको माइनस करने का। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स यानी देनदार बट्टा अनामत, उसका जो परसेंटेज होगा वो माइनस करेंगे। उसके बाद की रकम को अपने क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। यानी सबसे पहले क्या लिखना है, देनदार यानी डेटर्स माइनस डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट, बची हुई रकम पे बैड डेब्ट रिजर्व, और उसके बाद जो बची हुई रकम है उसको डिस्काउंट ऑन डेटर्स यानी देनदार बट्टा अनामत क्या करेंगे, माइनस करके रकम बाहर जाने देंगे। दैट्स अ फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट अपने बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन सी तरफ, डेबिट की साइड यानी लाभान्वित खाते के उधार पक्ष में। यहाँ क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट। क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट, टी फॉर ट्रायल बैलेंस का जो आपको दिया होगा उसमें इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस बैड डेब्ट ए फॉर एडजस्टमेंट एंट्री यानी समायोजन का। देन बैड डेब्ट रिजर्व बीडीआर, बीडीआर कौन सा, एडजस्टमेंट एंट्री का। इन तीनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट हो उसमें से माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का, जो आपको कच्ची तलपट में दिया हो उसको माइनस करेंगे और उसके बाद रकम क्या करेंगे, बाहर जाने देंगे। डिस्काउंट के लिए जो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट दिया हुआ है उसको, प्लस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कौन सा, एडजस्टमेंट एंट्री का। इन दोनों अमाउंट में से माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कौन सा, टी फॉर ट्रायल बैलेंस का, उसको लेस करके रकम को क्या करेंगे, बाहर जाने देंगे। हिंदी में समझे तो डूबत ऋण क यानी कच्ची तलपट, प्लस डूबत ऋण अनामत सब फॉर समायोजन, प्लस डूबत ऋण अनामत कौन सा, समायोजन का, उसमें से माइनस करना है डूबत ऋण अनामत कच्ची तलपट का। यहाँ दिया बट्टा प्लस देनदार बट्टा अनामत समायोजन का, इन दोनों को प्लस करके उसमें से देनदार बट्टा अनामत कच्ची तलपट में दिया हो तो उसको माइनस करके रकम को क्या करेंगे, बाहर जाने देंगे। तो इन दोनों फॉर्मेट को आप खास ध्यान रखना है जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्री करो, बैड डेब्ट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स की, राइट है। इससे रिलेटेड अपने एक इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण को देखते हैं तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स दिए हुए हैं कितने, 2 लाख के, यानी बैड डेब्ट रिजर्व दिया हुआ है कितना, 5000, डिस्काउंट अलाउंस कितना दिया हुआ है 600, और बैड डेब्ट कितना दिया हुआ है 10,000, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ये ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है 400 दिया है, कितना 400, और नीचे एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री इज राइट ऑफ 6000 एज बैड डेब्ट फ्रॉम डेटर्स यानी देनदार पर 6000 डूबत ऋण गिनो। फिर सेकेंड एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स यानी कितना 5% क्या है, बीडीआर है डेटर्स पे। एंड द थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एट 1% इज टू बी मेड यानी डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कितना है 1% ऑफ डेटर्स। ओके, तो सबसे पहले अपने फॉर्मेट को तैयार कर लिया अपने।
पहली असर कहाँ पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में कौन सी साइड, एसेट साइड। ओके, तो सबसे पहले अपने बैलेंस शीट में करेंगे कौन सी साइड में, एसेट साइड में। क्या लिखेंगे, डेटर्स। क्या लिखेंगे, डेटर्स। तो डेटर्स कितने गिवन दिए हुए हैं आपको, 2 लाख। कितना दिया हुआ है, 2 लाख। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स, अंदर अमाउंट आपको लिखनी है कितनी, 2 लाख, माइनस, माइनस क्या करेंगे, बैड डेब्ट। माइनस क्या करेंगे, बैड डेब्ट। कौन सा, A4 एडजस्टमेंट एंट्री का। तो एडजस्टमेंट एंट्री में दिया हुआ है यहाँ पे बैड डेब्ट कितना दिया हुआ है आपको, 6000। कितना दिया हुआ है आपको, 6000। तो बैड डेब्ट माइनस करेंगे कितना, 6000। तो 2 lakhs माइनस 6000, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई, 1,94,000। माइनस करना है BDR यानी बैड डेब्ट रिजर्व फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री में BDR कितना दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5%। तो 1,94,000, रिमेनिंग अमाउंट जो उसका 5% करेंगे तो कितना आया, 9,700। किसका किया आपने, 1,94,000 का कितना परसेंट किया, 5%। ओके, तो 9,700 लेस किया तो बच्चा कितना, 1,84,300। ओके, देन सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, थर्ड वाली, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 1%। तो माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, कितना परसेंट है, 1%। 1% ऑफ 1,84,300, 1,84,000 का 1% करेंगे तो आएगा 1,843। इसको भी लेस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा रिमेनिंग अमाउंट 1,82,457। उसको क्या करेंगे, बाहर जाने देंगे। तो सबसे पहले अपने क्या लिखा, देनदार माइनस 2/3 कितना किया, 6,000। कौन सा, ये जो असर करनी है सभी समायोजन की करनी है। 6,000 बचा कितना, 1,94,000। उसका कितना प्रतिशत किया, 2/3 नामत 5%। 9,700 माइनस किया 1,84,300। उसके बाद माइनस किया 1%, देनदार बट्टा नामत कितना, 1,843, बाहर जाने दिया 1,82,457। यहाँ ध्यान रखिए, सबसे पहले बैड डेब्ट लेस होता है, देन BDR बैड डेब्ट रिजर्व, और देन डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके, 1 by 1 इसमें से क्या करना है, लेस करना है। अब सेकेंड इफेक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन सी तरफ, डेबिट साइड। तो यहाँ फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं अपने। तो फॉर्मेट क्या था अपना, यहाँ देखिए फॉर्मेट ऑलरेडी अपने सिखाया अभी। तो सबसे पहले क्या है, बैड डेब्ट। तो यहाँ लिखेंगे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट फॉर व्हाट, ट्रायल बैलेंस। किसका, ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट यहाँ पे कितना गिवन दिया है आपको, 10,000। कितना दिया है, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 प्लस क्या करना है, बैड डेब्ट फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे बैड डेब्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री का बैड डेब्ट कितना है, तो यहाँ देखिए आपको मिला हुआ है कितना, 6,000। यहाँ दिया हुआ है एडजस्टमेंट में कितना है, 6,000। प्लस करेंगे BDR बैड डेब्ट रिजर्व। बैड डेब्ट रिजर्व किसका, समायोजन का। ओके, एडजस्टमेंट एंट्री का। तो कितना परसेंट था, 5%। तो आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, कितना है, 9,700। तो यहाँ लिखेंगे 9,700। अब इन तीनों को क्या करना है, इंक्लूड करना है, प्लस करना है। तो इनको प्लस किया तो कितना आया, 25,700। ओके, इसमें से माइनस करना है क्या आपको, BDR कौन सा, ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस में BDR कितना दिया हुआ है आपको, तो यहाँ देखो दिया हुआ है आपको बैड डेब्ट रिजर्व कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। तो वो क्या करेंगे, लेस दिए। अगर दिया है तो लेस करने का, नहीं तो अमाउंट को डायरेक्ट बाहर जाने देने का। तो इसमें से माइनस किया तो बचा कितना, 20,700। ओके, बैड डेब्ट 2/3 कच्ची तलपट का, प्लस 2/3 समायोजन का, प्लस 2/3 नामत समायोजन का, माइनस 2/3 नामत कच्ची तलपट का, यानी BDR फॉर ट्रायल बैलेंस। ओके, अब यहाँ डिस्काउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, यहाँ ऑलरेडी आपको डिस्काउंट दिया हुआ ही है। किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्काउंट अलाउड कितना है आपको, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 600। ओके, दिया है 600। तो यहाँ लिखेंगे अपने 600 प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कौन, फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री का कितना था, तो अपने कैलकुलेट किया था कितना, 1,843। तो 1,843, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया 2,443 माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे, 400।
400 दिया है तो 400 क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। सो द टोटल डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 2043। ओके राइट है। तो इस प्रकार आप दोनों फॉर्मेट को यदि व्यवस्थित तैयार करते हैं, ये जो फॉर्मेट है उसको खास याद रखना है विद्यार्थी मित्रों। तो आपको समायोजन की प्रविष्टि के अंदर डूबतरीन नामत और देनदार बट्टानुमत यानी बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स पे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ पड़ेगी नहीं। सबसे पहले फॉर्मेट नंबर 2 बैलेंस शीट वाला कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड फॉर्मेट तैयार करो, उसमें रकम डालो, रकम बाहर ले जाओ। होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो समायोजन दिए हुए हैं ये सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हर एक सवाल के अंदर कहीं ना कहीं आपको बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको दिखेगा ही। तो इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार करके आप समायोजन कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।